नमस्कार। शेफ़ कालू सिंह गुजर और एक हॉलीडे यानी कि फेस्टिवल स्पेशल डेजर्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम यानी कि सीजनेबल जो डेजर्ट होता है जिसको हम घेवर बोलेंगे। यानी कि सीजनेबल जो डेजर्ट होता है यानी कि जिस सीज़न में जो मिठाई बनाई जाती है उसको सीजनेबल बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि घेवर लेके आ रहे हैं। तो घेवर किस तरीके से बनाएंगे, काफ़ी पॉपुलर है और राजस्थान का तो बहुत ही ज़्यादा हटके ट्रेडिशनल जिसको हम बोल सकते हैं डेजर्ट है यानी कि मिठाई है। तो कैसे हम घेवर बनाएंगे मैं आज आपको ये प्रिपेयर करूँगा यानी कि किस तरीके से हम घेवर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद घेवर कैसे बनाएंगे वो भी बता देता हूँ आपको। तो घेवर बनाने के लिए मैदा चाहिए होता है हमारे को। ये हमारा मैदा है, ये हमारा घी है जो फ्रेश घी होता है, ये घी है, ये मिल्क है, ये वाटर है, ये आइस है। तो ये 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स से हम घेवर बना सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले यानी कि ये जो हमारा घी है इसको हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद जो हमारा जिसमें हम यानी कि इसका जो बैटर तैयार करेंगे उसमें सबसे पहले आइस डालेंगे। आइस डालने के बाद हम घी डालेंगे। जैसे ही हमारा घी इसमें मेल्ट हो जाए यानी कि जो ड्राई हो जाएगा, ड्राई यानी कि जम जाएगा, जम जाने के बाद हमने क्या करना है, जो आइस पानी रहेगा उसको हम आउट कर लेंगे और जो घी रहेगा वो उसको हम मैदा के बैटर में यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है। घेवर खाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। ये हमने घी डाला, यानी कि इस जो कढ़ाई है इसमें हमने घी डाला। घी डालने के बाद क्या करना है, हमारे को ये आइस डाल देना है। तो आइस डाल देंगे, ये इस तरीके से आपको भी आइस डाल देना है। ये आइस डाल दिया हमने ये घी में इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से हिलाते रहेंगे जैसे अभी मैं ये ऐसे हिला रहा हूँ। जैसे ही हमारा घी यानी कि जम जाएगा, यानी कि आपको पता ही है घी किस तरीके से जम जाता है, ये ऐसे जमता हुआ जा रहा है। तो ये इस तरीके से ये आइस में ये घी है जो इस तरीके से थिक हो गया। थिक इन द सेंस कि घी जम गया, जमा हुआ घी। तो उसके बाद जो होगा यानी कि घी जैसे ही जम जाएगा तो ये जो आइस रहेगा हम इसको इस तरीके से आउट कर देंगे। यानी कि ये इस तरीके से ये हमने आइस निकाल लिया इसमें से। आपको भी ऐसे ही आइस निकालने हैं। आइस यानी कि ये जो बर्फ़ है, बर्फ़ को निकाल लेना है और घी को साइड में कर लेना है थोड़ा सा। ये इस तरीके से घी साइड में हो जाएगा। से ये घी हो गया। घी को उसके बाद हमने ऐसे रब कर लेना है। रब यानी कि हमने इसको ऐसे इस तरीके से हाथ से जो आइस है वो रहना नहीं चाहिए, ऐसे बीट कर देंगे घी को हम। ये इस तरीके से आपको भी बीट कर लेना है, यानी कि घी जो रहेगा इस तरीके से आपको कर देना है। जैसे मैं अभी हाथ घुमा रहा हूँ कढ़ाई में, तो इसी तरीके से आपको कर देना है। उसके बाद घी को एक जगह इकट्ठा कर देंगे हम। तो ये घी हो गया। घी में हमने उसके बाद आधा किलो मैदा ले लिया। मैदा में ये हमने घी मिक्स कर दिया इस तरीके से। 100 ग्राम हमारा मिल्क हो गया यानी कि दूध हो गया। 100 ग्राम घी यानी कि और 100 ग्राम मिल्क, आधा किलो मैदा। और अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यानी कि 300 से 350 ml हमने वाटर यूज कर लिया। और उसके बाद ये इस तरीके से मैदा हमने फेंट के रख देना है। यानी कि फिर से जैसे हमने घी फेंटा था वैसे ही आपको मैदा बीट कर देना है। इधर से, अरे वो रहने दो, आज दो। तो ये मैदा भी जैसे हम घी बीट कर रहे थे, यानी कि बीट इन द सेंस कि हाथ से हम घुमा रहे थे, ये ऐसे। इससे क्या है कि एक तो मैदा में लम्स नहीं रहेंगे। लम्स यानी कि जिसको हम बोलते हैं गांठ टाइप का या मसूरी टाइप का नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे प्रॉपर, थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको पता ही है जो राजस्थान का ट्रेडिशनल जो डेजर्ट है यानी कि घेवर है, सीजनेबल डेजर्ट जिसको हम बोल सकते हैं। यानी कि जो चीज़ जिस टाइम में मिलता है वो उसका सीज़न होता है, यानी कि कोई भी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे फिर से पानी डाल देना है।
ये इस तरीके से आपको मैदा, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यानी कि इस तरीके से फेंट के रख लेना है मैदा को। तो ये जो बैटर है, बैटर के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यानी कि आधा किलो मैदा, 100 ग्राम देसी घी और 100 ग्राम मिल्क यानी कि दूध और 1 किलो पानी आपको इसमें यूज़ कर लेना है। और आइस के साथ जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया वैसे बीट कर लेना है, बीट के साथ। और इस तरीके से आपका जो ये है जो थिन, इस तरीके का थिन जो बैटर यानी कि पतला जो बैटर है वो बैटर बना लेना है। उसके बाद ऐसे आपको इस तरीके से यानी कि कढ़ाई बिठा देना है और उसमें आपको घी डाल देना है, यानी कि घी में बनाएंगे तो इस तरीके से घी बना दे, घी डालेंगे और उसके बाद हम इस बैटर को इसमें डालेंगे। यानी कि विदाउट सांचे का जिसको बोल सकते हो आप, विदाउट सांचे के भी घेवर बना सकते हो आप। तो आज हमारे पास जो घेवर के सांचे जो आते हैं यानी कि जो बनाने के इक्विपमेंट्स आते हैं वो नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम घेवर बनाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ घेवर कैसे बनाना है। तो ये इस तरीके से एक घी में आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते रहोगे जब तक आपका इसका एक लेयर तैयार हो जाता है, जब तक आपको डालते रहना है। यानी कि ये और स्लो फ्लेम पे आपका घी का टेम्परेचर होना चाहिए। ये इस तरीके से कंटिन्यू डालते रहना आपको, मैं आपको वीडियो में बनाते हुए दिखा रहा हूँ। तो आज तो राखी पे यानी कि राखी स्पेशल जो डेजर्ट है आप घेवर बना के ही खाना है आपको इस वीडियो को देखते देखते। अगर कोई कंफ्यूज है, आपको कहीं लगता है कंफ्यूज, तो आप प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिलेंगे, आप कॉल भी कर सकते हैं। कोई कंफ्यूज है तो आप पूछ भी सकते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये इस तरीके से आपका जो रिंग है वो होता रहेगा। यानी कि हमारे पास क्या है, थोड़ा सांचा नहीं है तो हम इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे और ऐसे इस तरीके से आप डालते रहोगे। जैसे जैसे रेडी होएगा ऐसे आपको कंटिन्यू डालना है। इस तरीके से आपको डाल देना है ये ऐसे। ये थोड़ा सा घी का हम थोड़े से क्वांटिटी और बढ़ा देंगे। यानी कि अगर डीप हो जाएगा प्रॉपर तो यानी कि पहले हमारे को उस तरीके से सेकना है। उसके बाद जो हमने कलर देना है वो इसके लिए हमारे को थोड़ा सा घी की क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता ही है कि अब तो कुछ ही मिनट में हमारा घी घेवर बन के यानी कि तैयार होने वाला है। तो ये इस तरीके से आपका घेवर का कलर आ गया है और अब घेवर सिर्फ आपको खाने के लिए तैयार हो जाना है। ये इस तरीके का कलर दे देना है हमने और ये एकदम इस तरीके से घेवर निकाल के आपको मैं अभी खिला के अभी तो आज तो मैं आपको घेवर खिला के ही छोड़ूंगा इस तरीके से। ये जो है हमारा घेवर बन के इस तरीके से तैयार हो गया। अब इसका घी निकालने के लिए हम इसको स्टेनर पर रख देंगे, ये ऐसे, ये हमने रख दिया है। उसके बाद हम इसको चाशनी में डीप करेंगे। तो ये इस तरीके से आपको घेवर बना लेना है, यानी कि प्यारा सा सुंदर सा जो हमारे राजस्थान का ट्रेडिशनल है इस तरीके का ये जो आज डेजर्ट है, रक्षाबंधन स्पेशल हमने जो डेजर्ट बनाया है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही इसका घी आउटपुट हो जाएगा यानी कि सारा घी निकल जाएगा, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर डाउन भी यानी कि इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद आपको इसको चाशनी में यानी कि जो शुगर सिरप हमारा रहेगा उसमें डीप करना है। डीप के बाद आप किसी भी तरीके से कट करके घेवर खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता भी देता हूँ चाशनी में हम कैसे डीप करेंगे वो भी दिखा देता हूँ। ये हमारा चाशनी है जिसको हम शुगर सिरप बोलेंगे। चाशनी यानी कि इसका जो थिक है यानी कि इस तरीके का थिक होना चाहिए, यानी कि पतला नहीं होना चाहिए चाशनी आपका। अगर चाशनी पतला रहेगा तो आपका घेवर भी इसमें मेल्ट हो जाएगा, दूसरा घेवर आपके टूटने के चांसेस भी रहेंगे। अगर आपका चाशनी थिक रहेगा यानी कि गाढ़ा रहेगा तो आपके घेवर को कोई दिक्कत नहीं आएगा। यानी कि जो शेप आप जिस तरीके से बनाओगे, साइज़ में बनाओगे, उसी तरीके का साइज़ रहेगा।
तो अब हमारे को क्या करना है, जो हमने घेवर हमने घी से जो बाहर निकाल के रखा है यानी कि उसको हमारे को चाशनी में डिप करना है। जैसे आपको चाशनी में डिप कर दिया, ये चाशनी यानी कि हमारा जो हो चाशनी शुगर सिरप जो बना हुआ है उसमें हमने इसको डिप कर दिया। ये इस तरीके से आपको भी इसी तरीके से डिप कर देना है, ऐसे हाथ से चाशनी में डिप कर देना है। घेवर तो चाशनी पी लेगा, वैसे ही हम इसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद कट कर देंगे। चाशनी अगर आपको कम लाइट शुगर लेना है और जैसे कि आप इसको डिप कर दोगे और शुगर सिरप से निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसको वापस सेम ऐसे ही जैसे हमने घी वहाँ पे आउटपुट किया है ऐसे ही चाशनी भी आपको आउटपुट कर देना है। और इस तरीके से आपको ये घेवर बना के इंजॉय कर सकते हो। तो थोड़ा सा हम इसको प्रेजेंट करेंगे और थोड़ा सा हम इसको प्रेजेंट करने के साथ साथ आप खाओगे, खाने के साथ साथ इंजॉय करोगे। तो ये इस तरीके से आप ऊपर से थोड़ा सा जैसे हमने पिस्ता डाला, पिस्ता डाल सकते हैं यानी कि और भी ड्राई फ्रूट्स में कोई भी आप फ्रूट्स डाल सकते हैं, पिस्ता बादाम कतरन ये सब चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से घेवर बना लेना है आपको। घेवर बनाने के साथ साथ आपको इसी तरीके से, अगर इसमें आपको कोई भी डाउटफुल लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके मेरे को बता सकते हो। और बताने के साथ साथ आप मेरे को जो आपका वो रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे नंबर ले सकते हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसके साथ साथ आप इंजॉय करें जो हमने आज फेस्टिवल हॉलीडे स्पेशल जो बनाया है यानी कि रक्षाबंधन स्पेशल जो बनाया है घेवर यानी कि राजस्थान का जो डेजर्ट है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है इसमें। तो बनाने के साथ साथ आप खाइए, एंजॉय करें, एंजॉय के साथ साथ बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।